हाँ जी, गुड मॉर्निंग। डायरेक्टिंग की यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है और डायरेक्टिंग के जो हमने एलिमेंट्स किए थे वहाँ से हमने सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है एलिमेंट कम्युनिकेशन। चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लिए जाएं, कम्युनिकेशन के बिना हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मूव कभी भी नहीं कर सकती। कम्युनिकेशन प्योर्स लाइफ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कम्युनिकेशन है वो संगठन में एक तरह से जीवन का प्रवाह करता है। इसे हम लाइफ ब्लड भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी हिस्से में जैसे ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है तो वो हमारी बॉडी पार्ट डैम्प हो जाता है, एक तरह से ख़राब हो जाता है। इसी तरह से कम्युनिकेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एक कोने में नहीं पहुंच पाएगा तो वो हिस्सा काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आपको पता ही है कि जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आने हैं, इसीलिए बुक रीडिंग और डीपली बुक रीडिंग, कॉन्शियसनेस के साथ बुक रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आपके साथ साथ तैयार हो रहे हैं। मैं बाकी चैप्टर्स में भी आपको बताती आई हूँ। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट। तो कई बार कम्युनिस्ट तो दे देते, वो ये पूछ लेते हैं कौन सा वर्ड है, जर्मन है, लैटिन है या फ्रेंच है, कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है। विच मीन्स कॉमन, या फिर इस तरह भी पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिस्ट। ठीक है, तो मीनिंग हेयर बाय कॉमन अमंग टू और मोर देन टू पीपल। जो चीज़ दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कॉमन होती है। इन इक्वल मेजर, बराबर मात्रा में। इन दिस वे कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग थॉट्स अमंग टू और मोर देन टू पीपल। दस अंडर कम्युनिकेशन द शेयरिंग ऑफ थॉट्स अमंग डिफरेंट पीपल इज डन in such a manner that the listener is receiving them in the same spirit with which they are being told। मतलब कि सुनने वाले उस चीज़ को उसी मतलब से समझे जिस मतलब से उसे कहा गया है। मतलब कि कहने वाले के भावों को भी समझना जरूरी है, शब्दों के साथ भावों को समझना भी जरूरी है। अगर आप मीनिंग देख के चलते हो कम्युनिकेशन का, तो मीनिंग में आप बताओगे कि इट रेफर टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एट्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। तो 1 मार्क्स में टूल किट्स तो मैंने आपको बताई है, बहुत ही ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट रहेंगी। मीनिंग और डेफिनेशन में वैसे कुछ स्टूडेंट सेम ही लिख देते हैं 1 मार्क्स में, कई बार मार्क्स कट नहीं भी होते, बट ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने को अपने पेपर के लिए अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो किसी स्पेसिफिक ऑथर के आप डेफिनेशन दे सकते हो। यहाँ पे कीथ डेविस की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और C.G. ब्राउन की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड as the transfer of information from one person to another, whether or not it elicits confidence or become an exchange or interchange, but the information transferred must be understandable to the receiver। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपका कॉन्फिडेंस होना तो चाहिए, लेकिन है कॉन्फिडेंस है या नहीं है, लेकिन जो एक्सचेंज है हमारी थॉट्स का वो बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो कम्युनिकेशन के बारे में एक स्पेशल नोट भी दिया इन्होंने। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट नॉट नेसेसरी टू बिलीव और एग्री विद द मैसेज, इट इज़ सफिशिएंट टू ओनली अंडरस्टैंड इट। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर भरोसा करो, आपके लिए वो आपको उस पर भरोसा है या नहीं है, आप उस पर विश्वास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस बात कम्युनिकेशन का प्रोसेस वहीं पे ही कंप्लीट होता है कि आपने उसे उसी वे में समझ लिया है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।